रखने वाले वालिदैन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ू कुरान की फजीलत है। कुरान अल्लाह की किताब है, आखिरी वही है। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कुरान अल्लाह की साइंस की गहरी हकीकत है जो कि कलामुल्लाह की इबादत की दावत देता है। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, तिलावत करने, सीखने, सिखाने और समझने की हमदर्दी करता है और कुरान सीखने और सिखाने वालों की तारीफ करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। तर्जुमा, जैसा कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इसके अलावा कुरान हिफ्ज़ करने वालों को क़यामत के दिन बशारत मिलेगी। कुरान की तिलावत करे और जन्नत के आला दर्जे, बुलंद व बाला महलात और बेशुमार नेमतों की तरफ बढ़े। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरा वर्फा। अक्सर सहाबा इकराम अल्लाह को प्यारे थे, जैसा कि अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मूसा सानी रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके पास कुरान की तिलावत का अच्छा तरीका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले कुरान मजीद को किताबी शक्ल में मुरत्तब किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को मतन कुरान पर मुत्तहिद किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के बेहतरीन मुफस्सिर थे, जैसा कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। आखिर में दुआ है, अल्लाह में कुरान पढ़ने, हिफ्ज़ करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Honorable guests, respected scholars and our teachers, caring parents and my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the topic of my talk is the book of Quran. Quran is the book of Allah, the final revelation. It was revealed upon Muhammad, peace be upon him, through the chain of Jibreel alayhi salam. Quran performed by act of Allah's side that invite the world, the worship of Allah. Allah protects the read, recite, learn, teach and understand the Quran and trust those who learn and teach Quran. As Allah says, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir rahmanir rahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. As Muhammad peace be upon him said, the best among those who learn and teach Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. In addition to this thought, those who memorize the Quran will get tough like thinking on the day of judgment. Recite the Quran and rise towards the highest level of paradise, lofty places and countless bounties. As Allah says, Iqra warfa. Most of the comparisons were believed by Allah due to the Quran, such as Ubay bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Zayd bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu. They had good way to recite the Quran. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was the first to compile the Quran in the format of book upon the advice of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu led the Muslim nation on the text of Quran. At last, I pray may Allah grant us tawfiq to read, memorize and understand the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम मेहमानान इज़ाम और तमामी सामिईन से गुजारिश है कि जाने की फ़िज़ा बिल्कुल। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बड़े मियां, तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बताऊं मौलाना साहब, तबीयत तो नरम गरम रहती है।
चाचा जान, इस उम्र में इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? घर पर रहकर अल्लाह अल्लाह करते, अपने बेटे को भेज देते। मौलाना साहब, इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि ये बच्चे 2 दिन से स्कूल में नहीं जा रहे और आज भी नहीं गए। तो आप बताइए पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। चाचा जान, यही तो समझाने के लिए आपको बुला रहा था, और आप आ जाए, वो भी स्कूल जाते जाते। वाह चाचा जान वाह, आपकी बातों से पता चलता है कि आपके नजदीक दीन की क्या अहमियत है। 2 दिन की स्कूल की गैर हाजिरी पर आपको अफसोस हो रहा है, और मदरसे की इतनी सारी गैर हाजिरी पर पेशानी पर पल तक नहीं आता। मौलाना साहब, मैं कमजोर आदमी, इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ मैं कैसे उठा सकता हूँ? ये जिम्मेदारी तो इसके बाप की है। फिर इनके वालिद को बुलाना होगा। हाँ, जरूर फोन लगाओ। अरे बेटे, तू कहाँ है? जल्दी से मकतब में आ जा, एक जरूरी काम है। वो आ रहा है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खाना खाने की दुआ, खाना खाने की सुन्नतें, इसके अलावा बहुत सी दुआ और सुन्नतें बता के गए हैं। मुजम्मिल बेटा, तुम सना सुनाओ। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जेद बेटा, तुम दुआए मासूरा सुनाओ। दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फरीद बेटा, तुम सूरे कौसर सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानियका हुवल अबतर। साथ बेटा, तुम सूरे इखलास सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुलेम बेटा, तुम खाना खाने से पहले की दुआ सुनाओ। खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। नावेद बेटा, तुम फजर में कितनी रकातें बताओ। फजर में 4 रकातें, 2 सुन्नत, 2 फर्ज। आतिफ बेटा, तुम जोहर की रकातें बताओ। जोहर में 12 रकात है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 निफ्ल। सब बेटा, तुम असर की रकातें बताओ। असल में 8 रकात है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज। रोहान बेटा, तुम मगरिब की रकातें बताओ। मगरिब में 7 रकात है, 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 निफ्ल। अयान बेटा, तुम इशा की रकातें बताओ। इशा में 17 रकात है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 निफ्ल, 3 निफ्ल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, आप कहाँ थे? अरे मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा। आप लोग हमारे बच्चों को सबक में आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? इनका कई दिनों से अम्मा पारा ही चल रहा है। भाईजान, यही तो समझाने के लिए आपको बुला रहा था, और आप भी शिकायत करते हैं कि आपके बच्चे हमारे मकतब में पढ़ रहे हैं और उनका अब तक अम्मा पारा ही चल रहा है। इसकी एक वजह यह है कि हमारा मदरसा तालीमुल कुरान में नूरानी कायदा सही तरह समझाकर पढ़ाया जाता है, और साथ में दीनियात भी पढ़ाई जाती है। और आपके बच्चों की हाजिरी और गैर हाजिरी तो देखो। मौलाना साहब, इनके बच्चों की हाजिरी और गैर हाजिरी बताओ।
ये देखो बड़े मियाँ, आपके पोतों की हाजिरी और गैरहाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने में भी गैरहाजिर थे, उससे पहले महीने में 9 दिन, उससे पहले महीने में 10 दिन। आपके बच्चों का 3 साल का ऐसा ही रिकॉर्ड है। अब आप ही बताइए, आपका बच्चा क्या इम्तिहान देगा, क्या पढ़ेगा? और जिस दिन आपका बच्चा हाजिर होता है, जिस दिन घर से फोन आता है, मौलाना हमारे बच्चों को जल्दी घर भेज देना, फलानी जगह जाना है, फलानी पार्टी में जाना है, और आपके बच्चे तो वक्त की भी पाबंदी नहीं करते। चाचा जान, अब आप खुद अंदाजा लगाइए इतनी सारी गैरहाजिरी पर बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह इन बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, इसी तरह मकतब छोड़ने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इंशाअल्लाह सारी शिकायत दूर हो जाएगी। और इन बच्चों की हर महीने कैफियत मालूम करने के लिए इनके उत्साह से मुलाकात करनी चाहिए। अरे मौलाना साहब, ये बच्चे तो रोज घर से मकतब के लिए निकलते हैं। इनसे पूछे ये कहाँ जाते हैं? बच्चे घर से मकतब के लिए निकलते हो, लेकिन वहाँ से कहाँ जाते हो? मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। देखो बेटा, तुम्हारा दादाजी की क्या हालत हो गई है। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। बचपन में नहीं पढ़ा, तब बुढ़ापे में पछता रहा हूँ। चाचा जान, पछताने की जरूरत नहीं है, आप भी 1 महीने की जमात में निकलकर सीख सकते हो। मौलाना साहब, आपने जो भी बातें बताई हमारे समझ में आ गई। अब हम पाबंदी से हमारे बच्चों को मकतब में भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चा मोबाइल नहीं चलाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चे मोबाइल नहीं चलाते। चला जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब, और सब खैरियत तो है चाचा मियाँ? हाँ मौलवी साहब, ठीक हूँ। ऊपर वाले आप करम है। और ये साथ में कौन है? ये हमरा पोता है। कहाँ ले जाते हैं इन्हें? अरे, इनको डॉक्टर बनाने का सोचे थे, इसलिए स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं। अरे चाचा मियाँ, इस कदर पैदल जा रहे हैं, वो भी इतनी धूप में। क्या आपका कोई लड़का नहीं है? उनके साथ इसको भेज देते। अरे मौलवी साहब, हाल ना पूछो। बेटा बेटी पोता पोती मिलाई के 25 तो है, लेकिन 100 पुत्रान की कोई नहीं काम की। हम तो ऊपर वाले से यही कहे, हमको दियो तो दियो, दूसरों को ऐसे बच्चे ना दियो। अरे कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दिलाई? तालीम का है तो हम उनको पढ़ाए थे। एक वकील दिल्ली में है और एक डॉक्टर अपने 20 बच्चों के साथ बम्बई में रहता है। ये सब तो ठीक है चाचा मियाँ, लेकिन क्या आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई? ई मारे ही नहीं दिलाई। दीनी तालीम दिलाई होती तो आज वकील डॉक्टर ना बन पाते। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी सोच है आपकी। अगर दीनी तालीम दिलाई होती तो आज आपके बच्चे नाफरमान ना होते, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि वालिदैन की खुशी में अल्लाह की खुशी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर वालिदैन को खुश करके जन्नत पाना है तो अल्लाह को खुश करके जन्नत पाना है तो वालिदैन को खुश करना पड़ेगा, वरना वालिदैन को दुख देने की सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। और कुरान करीम में हमें एक दुआ भी सिखलाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह तू वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझको बचपन में पाला। आई बात समझ में? हाँ, कुछ आई। अच्छा चाचा, मैं आपको दीन के बारे में कुछ तो इल्म होगा ही। काहे? तुम भी मुसलमान हो, हम कुछ नहीं जाने। अच्छा बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज है और कौन कौन से? गुस्ल में 9 फर्ज है। नंबर 1 पनिया का होना, नंबर 2 मंजन पुरुषवा का होना, नंबर 3 टोलिया लुंगिया का होना, नंबर 4 लोटिया बाल्टिया का होना, नंबर 5 सतर छुपाए खाती चट्टिया का होना, नंबर 6
कपड़े उतार कर नली से नहाना। नंबर 7 पेशाब करना। नंबर 8 हु करके नहाना। नंबर 9 वजू करके जुम्मे की नमाज पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह, आपने तो गलत बताया। बेटा आप दीन के बारे में कुछ जानते हैं? जी मौलवी साहब, बहुत कुछ आता है। अच्छा बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज है और कौन कौन से? गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी ही पानी। अस्तगफिरुल्लाह, आप दोनों को तो कुछ भी याद नहीं है, दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे बेटे से सुनिए। बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज है और कौन कौन से? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, गड़गड़ाने के साथ अगर रोजे की हालत हो तो गड़गड़ाना न करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन तक पानी डालना। पानी इस तरह पहुंचाए कि एक बार बराबर भी जगह सूखी न रहे। अगर जगह सूखी रहे तो गुस्ल न होगा। चाचा मियाँ पहले अपने पोते को दीनी तालीम दिलाइए, वरना पोता भी बेटे जैसा नाफरमान निकलेगा और अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ मौलवी साहब, ठीक कह रहे हो आप। कोई मदरसा बतलाइए जहाँ हमारे पोते का एडमिशन कराई दे। मदरसा तालीमुल कुरान नहीं जानते? जाना तो मौलवी साहब, अक्सर लोग बात किया करते हैं पर हाफिज साहब से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मदरसा तालीमुल कुरान मेरा बेटा भी वही पढ़ता है। उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज अशफाक खान साहब और हाफिज परवेज मंसूरी साहब बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम देते हैं और इस्लामी तरबियत भी करते हैं। अब तो इंग्लिश की भी कोचिंग लगाई जा रही है। यूँ ठीक मौलवी साहब, ये मदरसा वहाँ तो बच्चा बच्ची और उनके अम्मी अब्बा सब पढ़ सकते हैं। जी हाँ मौलवी साहब, और हमारा हाफिज साहब तालाब वाली मस्जिद पे ईशाबाद बालिकाना मदरसा भी चलाते हैं और बाजी घर पर औरतों और लड़कियों को भी पढ़ाती है। ठीक है मौलवी साहब, कल मैं सबसे पहले मदरसा तालीमुल कुरान जाकर अपने पोते का एडमिशन कराऊंगा। ठीक है चाचा मियाँ, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है मौलवी साहब, अल्लाह तुम्हारा भला करे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज अमजद साहब और मौलाना सोहेल साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा हो जाएं। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुईन, समीरा अब्दुल हमीद, जोया जफर, उजमा मोहसिन, नेहपेशा निसार स्टेज पर आ जाए। उमेदा अजहर ये भी। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह के लायक है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला और उन लोगों को भी जिन पर तूने तेरा इनाम फरमाया है, ना उसके रास्ते पर जिन पर तूने तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और न ही गुमराहों के रास्ते पर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the entire merciful, the
especially merciful. All praise is due to Allah, Lord of the world, the entire merciful, the specially merciful. Servant of the day of Allah is recompense. It is you we worship and you we ask for help. Guide us to straight path, the path of those upon whom we have bestowed favor, not of those your anger fear those who are astray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदरे अंजुमन अज़ाज़ इकराम, इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस अंजुमन में नई तकरीर का उन्वान है अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा फरमाया। इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिजूल में पैदा फरमाया? नहीं, बतलाइए, जरा बतलाइए कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात फिजूल में बना दी कि हम सब जानवरों की तरह तूर कर खाए पिए और अय्याशिया करे। नहीं नहीं मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका मतलब ये है कि जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ाए इकराम और मेरे अजीज साथी, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे एक मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है, वो है कलमा तय्यबा का मकसद। असामी नहीं गिरा, कलमा तय्यबा इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाजा। जो शख्स इस्लाम में और शिरक से तौहीद में दाखिल होना चाहता है, अगर वह कलमा तय्यबा से पढ़ ले तो मुसलमान हो जाएगा। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से, पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले हिस्से में करीब 4 लफ्ज़ है, लेकिन इनमें पूरे दिन के तर्जुमे मौजूद है और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के असली और हकीकी के बारे में हमें समझ आ जाए तो हम हर किस्म की चीज से महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने है नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह। अजीज साथी, वही कलमा है जिसकी दावत का मावेश 1,24,000 अम्बिया इस्लाम से जा रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे की तरह बुलाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी और सबसे आखिर में मेरे आपके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे की दावत दी और फरमाया या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस कलमे में बहुत मेहरबान फरमाते रहे और इस बात कायम करते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर और नियाज और इज्जत का हकदार नहीं। आसानी नहीं गिरा। कलमा तौहीद की दावत की नतीजे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाई के पहाड़ बर्दाश्त किए, गद्दार तुम्हारी शहीद करा, घर-बार छोड़ दिया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। सहाबाए कराम लहू-लहाल होकर मगर कलमा नहीं छोड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू-लहाल होकर मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उबलते हुए पानी में डाला था मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नेज़ा मार कर शहीद कर दिया था मगर कलमा नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? असामी नहीं गिरा, आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, इसलिए कि कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। असामी नहीं गिरा। कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा आप सिलसिले की रसालत के बगैर कामिल ही नहीं हो सकता। दीन आप सिलसिले की रसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इस्लाम आप सिलसिले की रसालत के बगैर कामिल ही नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ आप सिलसिले की रसालत की निज़ामी, आप सिलसिले की रसालत इस्लाम की निज़ामी, आप सिलसिले की रसालत अदल इंसाफ की निज़ामी। मैं चंद बातों पर अपनी तकलीफ खत्म करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस कलमे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जा रहे हो अयान भाई? बस यही स्टेशनरी की दुकान पर जा रहा हूँ। क्यों? मदरसे की बैग खरीदने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, अल्लाह आपको बरकत दे, और जाते जाते बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लेना, आप नुकसान से बच जाओगे। अरे मौलवी साहब, आपका दिमाग खराब है। आप मौलवी मौलाना को इन काम का और कोई काम नहीं है। ये काम करो तो वो दुआ पढ़ो, वो काम करो तो वो दुआ पढ़ो। जब कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब कोई बुरा ख्याल आए तो औज़ुबिल्लाह कहो, जब कोई अजीब चीज़ दिखे सुभान अल्लाह कहो, ऊपर जाते हो अल्लाह अकबर कहो, नीचे उतरते हो सुभान अल्लाह कहो, दरवाजा बंद करते हो बिस्मिल्लाह पढ़ो। आपका दिमाग खराब है। मेरे जेब में पैसे पड़े, दुकान भी करीब है, मैं जाके खरीद लूँगा। इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे अयान भाई माफ करना, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या चाहिए जनाब? मुझे एक बैग दिखाइए अच्छी क्वालिटी का। ये देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बैग। अरे भाई, इसके क्या प्राइस है? भाई इसका 150 रुपये का ना, अपना 150 रुपये। भाई इसका 150 रुपये का ना, अपना 150 रुपये में ले लेना। अरे भाई, दूसरा बैग दिखाइए। ये देख लीजिए। भाई इसके क्या प्राइस है? भाई इसके 150 रुपये का ना, अपना ले तो 150 रुपये में ले लेना। भाई इन दोनों बैग में क्या फर्क है? भाई इसका थोड़ा कपड़ा हल्का है और इसका थोड़ा अच्छा है। ठीक है भाई, ये बैग पैक कर दो। अरे भाई माफ करना, मैं पैसे किधर गिर गए या किन्ने चोरी कर ली है। इंशाल्लाह भाई, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बैग खरीद लूँगा। वो भाई इंशाल्लाह आपके खाने जब पैसा जाए जब ले लेना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अयान भाई, आप तो बैग लेने गए थे, कहाँ है बैग? अरे क्या बताऊँ यार, गजब हो गया। बिस्मिल्लाह, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बिस्मिल्लाह, कोई मैं पैसे चोरी हो गए बिस्मिल्लाह, कोई मैं पैसे उड़ा गए बिस्मिल्लाह। अगर मैं आपकी बात मान के बिस्मिल्लाह पढ़ लेता ऐसा ना होता बिस्मिल्लाह। अरे अयान भाई, आप आपकी कहानी कम और बिस्मिल्लाह को जी को जाफिजा सुनाए जा रहे हैं। अरे क्या बताऊँ यार, इस वाक्य से अच्छी तरह सीख मिल गई कि जो मैं बिस्मिल्लाह नहीं था वो मेरी भूल थी। काश मैं उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता, नुकसान से बच जाता। अरे अयान भाई, जो होना था सो हो गया। आइंदा से कोई भी भले काम करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लेना। इंशाल्लाह भाई, आइंदा से कोई भी भला काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना नहीं भूलूंगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर बैठ। हाँ बना रही हूँ। मुस्कान, मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए हैं क्या? हाँ कर रही हूँ। मुस्कान, आपको नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है? आपको दिख नहीं रहा मैं एक काम कर रही हूँ? आपने तो मुझे परेशान कर दिया। मैं कोई मशीन हूँ क्या? तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। तुम्हारी नहीं चल रही है क्या? अभी एक थप्पड़ मारूंगा। मार दो, मारो, मुझे मारो। मैं मार खाने के लिए ही आई हूँ यहाँ। अभी मेरी अम्मी को फोन लगाती हूँ। हाँ लगा लो तुम्हारी माँ को। तुम्हारी माँ कहेगी तो मैं क्या? अम्मी मैं घर आऊंगी। क्या हुआ बेटी? अम्मी मैं इसी वक्त घर आऊंगी। क्या कह रही हो? मेरे शौहर ने मुझको मारा है। मारा है? किसने मारा? मेरे शौहर ने मुझको मारा है। कमबख्त ने मारा है? अच्छा बेटी तू फौरन घर आ जा, उस कमबख्त को तो मैं देखती हूँ। अरे कौन है? उजैब ने मारा है? अच्छा लाओ मुझे फोन दो। अब्बू मैं घर आऊंगी। क्या हुआ बेटी? अब्बू मैं इसी वक्त घर आऊंगी। अरे क्या कह रही हो? मेरे शौहर ने मुझको मारा है। मारा है या सिर्फ हाथ उठाया है? मारा नहीं, सिर्फ हाथ उठाया है। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम तलाक ले लो? देखो बेटी, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, अब तुमको वही रहना है। क्या तुमको नहीं मालूम, मैं और तुम्हारी माँ के दरमियान लड़ाई होती थी, लेकिन अब भी हम एक साथ रहते हैं। क्या तुम्हारे घर भाई के साथ लड़ाई नहीं होती थी? क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? देखो बेटी, उजैब मियाँ कहाँ है? अभी तो वो ऑफिस में है। जब उजैब मियाँ ऑफिस से आ जाए तो सलाम करना और उनको प्यार मोहब्बत से पानी का पूछना और खाना दस्तरखान पर लगा दे। जी अब्बू ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लीजिए पानी, हाथ में धो लीजिए और खाना। मैंने आपको सुबह में बहुत ज़्यादा डांट दिया था, मुझे माफ कर दो। आखिर तुम भी तो एक इंसान हो, कितना काम लेता हूँ मैं तुमसे, लेकिन अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। जी मैंने भी आपको ज़्यादा बोलकर आपका दिल दुखा दिया था। सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने आपको ज़्यादा बोलकर आपका दिल दुखा दिया था, मुझे माफ़ कर दो। ये लीजिए पानी, हाथ में धो लीजिए खाना। ये लीजिए पानी, हाथ में धो लीजिए खाना खा लें। अब हम दोनों हद करते हैं कि किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी थोड़ी सी नासमझी की वजह से आपकी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस बेटी का घर मायके के इशारों पे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अपना मशवरा अपने घर में इस्तेमाल करें, बेटी के घर में नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दिल का सुकून है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज शैतान का मुंह काला कर देती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा क़यामत के दिन जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अगर नमाज अच्छी निकल आई तो बाकी अमाल भी अच्छे उतर आएंगे, अगर नमाज अच्छी ना निकली तो इंसान खसारे में होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तब वे कहते रहे, अस्सलातु अस्सलातु उम्मती उम्मती, ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, जान भी चली जाए नमाज ना छोड़ना। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मुसलमानों, फिर से रहमतों का महीना रमजान आ रहा है। जनाबे सदर, आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है रमजान की रहमतें और बरकतें। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ाए इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस महीने के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई है। रमजान एक रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान के महीने में बरों में बरकत और रहमत होती है। इस महीने में एक नेकी का सवाब आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में मोमिन बंदों का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रमजान को सबसे रहमत वाला महीना बनाया है। इस महीने में शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जनाबे सदर, इस महीने में नेकी करना आम दिनों से ज्यादा आसान हो जाता है। रमजान इबादत का महीना है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाकर भेजा है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। वहाँ रमजान के 3 अशर होते हैं। जनाबे सदर, आखिरी अशरों में एक रात ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल होती है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। उस रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दुआएं करते हैं। हर जगह कुरान पाक की तिलावत आम हो जाती है। रमजान में बरकत व शान होती है। अल्लाह ताला रमजान में रोजे रखने वाले से मोहब्बत करता है और हमें बुरे कामों से भी बचाता है। रमजान में जो लोग वफात पा जाते हैं वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होते हैं। इस रहमतों और बरकतों के महीने के बाद अल्लाह ताला ने हमें खुशियों भरा दिन तोहफे में दिया है, जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेज़बानों को ज़बान देता है, बेज़बानों को ज़बान देता है, पढ़ने के लिए फिर वो कुरान देता है, बख्श देता है फिर वो उम्मत के गुनाहों को बख्श देता है, फिर वो उम्मत के गुनाहों को तौबे में फिर
जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे इलाह सुन मेरी ही सदा के तेरी ही रिजा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। ए मेरे इलाह सुन मेरी ही सदा के तेरी ही रिजा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, तू ही एक मेरा तबीब है। के गुनाह को दिल से जो धो सके मुझे उस दुआ की तलाश है। ए मेरे इलाह सुन मेरी ही सदा के तेरी ही रिजा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। वो जो नफरतों से है तरबत मेरे मौला खत बख्शाम कर। वो जो नफरतों से है तरबत मेरे मौला खत बख्शाम कर। के अखूबतों को उजाला दे मुझे उस सुबह की तलाश है। ए मेरे इलाह सुन मेरी ही सदा के तेरी ही रिजा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। कहीं आंधियों में छुपा हुआ, कहीं ज़लज़लों में घिरा हुआ। कहीं आंधियों में छुपा हुआ, कहीं ज़लज़लों में घिरा हुआ। मेरे दिल को तेरा ही आसरा के तेरी ही पनाह की तलाश है। ए मेरे इलाह सुन मेरी ही सदा के तेरी ही रिजा की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके मुझे उस दुआ की तलाश है। तू है मुझसे दूर भी पास भी, तेरा डर भी है तेरी आस भी। तू है मुझसे दूर भी पास भी, तेरा डर
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामू कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारी मुम्मानी को लेकर गया था समूह लोन के पैसे निकलाने के लिए। खाया कुछ आदमियों को पैसे नहीं देते थे, इसलिए मैं तुम्हारी मुम्मानी को लेकर गया था। अभी आया मैं वहाँ से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मामू, क्या आपको समूह लोन की नहुसत और लानत का इल्म नहीं है? ये बहुत ही खतरे वाली चीज है। अरे क्या लानत, कौन डरे, अपने 2 लाख फ्री में मिल रहे हैं, महीने के महीने किस्त भर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। मामू, सूद का लेन देन दिन में सरासर हराम है और समूह लोन का पूरा कारोबार सूद पर ही चलता है। कि आपको मालूम नहीं, समूह लोन के जरिए ही इस्लाम के खिलाफ बहुत सी साजिशें की जा रही है। समूह लोन में सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही क्यों बुलाया जाता है? उसकी मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही क्यों शामिल किया जाता है? कितने मकान ऐसे हैं जो समूह लोन की वजह से बर्बाद और वीरान हो चुके हैं। घरों में बेपर्दगी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन सब इसी की वजह से है। बराह रास्त के गैर महरम में इनके घरों से काउंटिंग हो रही है, बेपर्दगी आम हो रही है, बहू बेटियां मजहब छोड़कर जा रही है। अगर हमें दिन का इल्म होगा तो हम इन बीमारियों से बचेंगे, वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। अरे बेटा, मेरे समझ में आया, इतना अच्छा पढ़ना तुमने कहाँ से सीखा? हम मदरसे तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करते हैं। हमें दीनी और असली दोनों तालीम दी जाती है। हलाल और हराम की पहचान कराई जाती है और मसले मसाइल का भी इल्म दिया जाता है। तो मुझे ऐसी कोई बात बताओ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में 278वीं आयत में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, व इन तुबतुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। तर्जमा, हे लोगों जो ईमान ला रहे हो, अल्लाह से डरो, जो सूद बाकी है उसे छोड़ दो। अगर तुम मोमिन हो फिर यह मत कहना कि तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मुसलमान हैं, और ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद खाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर और उसकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज जो है वो 7 आसमान की सैर की, जन्नत और जहन्नम को देखा, अच्छे और बुरे लोगों की हालत देखी, फिर वापस आकर लोगों को सब कुछ बयान किया कि मैं मेराज की रात एक ऐसी कौम पर पहुंचा जिनके पेट घड़ों जैसे थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सफ़ा नंबर 2273। अरे बेटा, मेरे समझ में आया तो ये मेरे भी 2 बच्चे हैं, पर दिन भर अंटियां खेलते रहते हैं, कभी उसको मार कभी उसको मार। अभी परसों के दिन एक का सिर फोड़ डाला, इसलिए उस दवाखाने में ले जाना पड़ा। पहले तो आप इन दोनों बच्चों को हमारे मदरसा तालीमुल कुरान में दाखिला कराओ और आप कल से 4 महीने की जमात में निकल जाओ। अब्बू जान, मैं इनके मदरसे में नहीं जाऊंगा। बेटा तू तो क्या, तेरा अब्बू जाएंगे मदरसा पढ़ने। अब्बू जान, मैं जाऊंगा इनके मदरसे में, पढ़ लिख के अभी मिलूंगा, मेरा अब्बू का नाम रोशन करूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी इन दोनों बच्चों को मदरसा में दाखिला कराऊंगा और कल से 4 महीने की जमात में निकलूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर मोहतरम और मोहतरम असातिज़ात इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है बेटी। बेटी एक औरत के रूप में होती है। ये बेटी आलिम इंसानियत की इल्म बरदार होती है, मौजूदा इंसान की बुनियाद होती है, तस्वीर कायनात का निशान होती है, किसी मौजूदे की पहचान होती है। जनाबे वाला बेटी जब दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बाइसे रहमत होती है। बीवी की सूरत में हो तो अताश की मदद से जन्नत भेजती है, लेकिन जब
सईद स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खालाजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटी। खालाजान तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ बेटी, अल्लाह ताला का शुक्र है। खालाजान अब तो आराम मिल गया होगा क्योंकि घर में बहू आ गई है। हाँ बेटी, अब तो बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ खालाजान? क्या बताऊं बेटी, जब से मेरे घर में आई है, जब से मेरा जीना हराम हो गया है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, कुछ चीज मांगो तो आनाकानी करती है। बस बेटी मैं बहुत परेशान हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नेहा। और नेहा कैसी हो तुम? अल्लाह ताला का शुक्र है भाभी जान। भाभी जान आप भी ठीक है? हाँ अल्लाह ताला का शुक्र है। भाभी जान आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। चेहरे पर खुशी कैसे नजर आएगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं रहा? क्या हुआ भाभी जान, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक है लेकिन घरेलू टेंशन ने मुझे बीमार कर दिया है। सोचा था शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ दूंगी तो सास की शक्ल में माँ और ननद की शक्ल में सहेली मिलेगी, लेकिन मेरी सास के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती ही रहती है, जरा सी गलती होती है तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। मेरी इस घर में इतनी सी भी इज्जत नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से कोई एक काम भी कर लूँ। मेरी दो नंदे हैं, वो मेरे बारे में मेरे शोहर को भड़काती रहती है, जिससे मेरे शोहर मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्र करो भाभी जान, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह। मेरी माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की भी परेशानियाँ सुनी है और बहू की भी परेशानियाँ सुनी है। सास और बहू की बातों से ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर और एक दूसरे की सताई हुई है। बात कुछ समझ नहीं आई। दरअसल मसला यह है कि सास चाहती है बहू मेरी नौकर बनकर रहे और सास अपने बेटे को देखती कि वो अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, तो सास को बहुत तकलीफ होती है कि कहीं वो मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, जिसकी वजह से सास अपनी बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है ताकि वो अपनी मोहब्बत कम कर दे। सास और बहू की लड़ाई की एक वजह यह भी है कि सास चाहती है कि बेटा जो कमाई करे वो सारी की सारी मुझे दे दे और बहू समझती है कि शौहर जो कमाई करे वो मैं लूं। बाज़ औरतें अपने बहुओं पे इतना जुल्म करती है कि उन्हें कैद करके रखती है। अगर उन्हें फ्रिज से कुछ चीज़ निकाल के खानी हो तो पहले उन्हें अपनी सास की इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उन घरों में लड़ाई होना ज़रूरी है। सास समझती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद यही नहीं समझती कि मेरी बहू भी मेरी बेटी की तरह है। अगर यह बात समझ ले तो घरों में लड़ाई ना हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्तेदारी बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह अपने आप को नहीं बदलता। जब इंसान अपनी गलतियों का जज और दूसरों की गलतियों का वकील बन जाए तो घरों में फैसले नहीं फासले हुआ करते। अब फैसला आप लोगों के हाथ में। मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा सांप सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप उसे जहर बना देता है जबकि सीपी उस कतरे को मोती बना देती है। इसी तरह अल्लाह ताला जबान सबको देता है, लेकिन कोई जबान से जहर उगलकर पश्त रह जाता है और कोई मोती बिखर कर बुलंद बाला हो जाता है। और जो बहुएं होती है वो अपनी सास को दुश्मन समझती है, जबकि बहू को यह सोचना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो वो मुझे इस घर में न लाती। जब वो मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई तो वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि वो मेरी मुँह सीना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मेरे बेटे के लिए बीवी के तौर पर मुंतखब किया है और मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले यह हंसता बसता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मेरे शौहर को मेरी सास ने कितनी मोहब्बतों से पाला होगा। मैं इस घर में नहीं आई हूँ तो मुझे अपने शौहर को अपनी सास से अलग नहीं करना चाहिए। अगर बहू सिर्फ इतना समझ ले कि सास मेरे शौहर की जन्नत है और सास ही समझ ले कि बहू मेरे पोता पोतियों की जन्नत है तो वो घर कभी जहन्नुम नहीं बनेगा। देखिए, बहू ये भी सोचती है कि सास उसे बेटी की तरह माने, लेकिन वो अपनी सास को माँ की तरह ही नहीं मानती। अगर कोई सास अपनी बहू को बेटी और बहू अपनी सास को माँ की तरह समझेगी
करूँगी तो घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। बाज़ औरतें अपनी बहुओं से इस वजह से नाराज़ होती है कि उनको वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार रहती है, वो अपने शौहर को अपने कब्जे में कर लेती है और अपनी सास को बुढ़िया समझकर कोने में डाल देती है, जबकि बहू को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इस बुढ़िया की खिदमत करूँगी तो मेरे अल्लाह को राज़ी करूँगी। मैं सास बहू दोनों से कहूँगी कि सास अपनी बहू को बेटी और बहू अपनी सास को माँ की तरह समझेगी तो घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें इस बात पर अमल करेगी और अपने घर को बिगड़ने से बचाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को दीन की तरफ ले जा रहे हैं? अपने बच्चों को दीन सिखाइए। यही बच्चे तो हमारे मुस्तकबिल हैं, यही बच्चे तो हमारे जन्नत और जहन्नम में जाने का जरिया बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा तालीमुल कुरान में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर भी ध्यान दिया जाता है। हर जुम्मे को नमाज का सही तरीका, गुस्ल वुज़ू का तरीका भी सिखाया जाता है। हमारे मदरसे में सुबह से शाम तक की स्कूल के साथ 4 शिफ्ट लगती है। माशाअल्लाह हमारे मदरसे में इकरा कोचिंग क्लासेस भी लगती है, जिसका टाइम 4:30 बजे से 7 बजे तक का है। इसीलिए मेरी आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप सभी हज़रात अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलवाएं, ताकि हर बच्चे हमारे जन्नत में जाने का जरिया बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ए अल्लाह हम सबके मुक़द्दर में लिख दे। ए अल्लाह हम सबके मुक़द्दर में लिख दे। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, और वो गलियां, वो महबूब दावर की गलियां, वो गलियां, वो महबूब दावर की गलियां, वो गलियां, वो साक़ी कौसर की गलियां, वो गलियां जहाँ नूर ही नूर हर सू अभी तक है, जिनमें मोहम्मद की खुशबू अभी तक करम के घटाओं के मंजर, अभी तक वही रुत है सदियों पुरानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, और जो ज़ालिम थे हर ज़ुल्म उनसे छुड़ाया, जो ज़ालिम थे हर ज़ुल्म उनसे छुड़ाया, कि आदम के बेटों को जीना सिखाया। वो मोहताज जिनके नहीं थे ठिकाने, गले से लगाया उन्हें मुस्तफा ने। जहाँ पर गरीबों को इज्जत मिली है, यतीमों ने पाई जहाँ शादमानी। वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, है लंबा फसाना, है लंबी कहानी, है लंबा फसाना, है लंबी कहानी। मुझे खुद ही कहना है अपनी
तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत